हाय ऑल, वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मेरा लास्ट वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको बताया है कि एसआईपी क्या होता है, एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पता है वो वीडियो मैंने सिर्फ आप लोग के लिए बनाया, लाइक रियली रियली यंग जनरेशंस। प्लीज गो एंड वॉच माय दिस वीडियो। उस पर किसी ने कमेंट किया है कि मुझे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ कॉल आया जिसमें वो कंटिन्यूअसली मुझसे एक ही सवाल पूछ रही है, मुझे कौन सा ड्रेस हाँ, पहनना चाहिए, मुझे कौन सा कहाँ ड्रेस जाना है पहनना तुझे? चाहिए। वो मुझे बता अरे ही नहीं कौन सी रही है ड्रेस कि पहनूं उसे पूछ कहाँ रही है जाना है, उसे किस कंफर्ट लेवल पर रहना है, उसका पर्पस क्या है, कितनी देर का फंक्शन है, कुछ भी नहीं बता रही है। जस्ट कंटिन्यूअसली मुझे बताओ कौन सा ड्रेस पहनना है, मुझे बताओ कौन सा ड्रेस पहनना है। मैं नहीं दे सकती इस बात का जवाब, क्योंकि इस बात का जवाब कई बातों पर आधारित है। अब वो बातें कौन सी है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। क्यों क्यों बनाई इतनी सारी कैटेगरी? सिंपल बना देते। देखो, म्यूचुअल फंड क्या है पहले उससे समझो। म्यूचुअल फंड एक बास्केट है, समझो। ये बास्केट है। अब जिसे नहीं पता कि कौन सा शेयर उसके लिए अच्छा है, वो बार बार पता नहीं उसे कब एंट्री लेना चाहिए, कब उस शेयर को बेचना चाहिए, ना उसके पास इतना नॉलेज है, ना मार्केट को ट्रैक करने के लिए टाइम है। तो उसने क्या करा, उसने एक बास्केट बनाई और अलग अलग सेक्टर के अलग अलग शेयर्स इस बास्केट में रखे। ठीक है। और ये बास्केट दे दी एक फंड मैनेजर को, जिसने बहुत पढ़ाई करी है मार्केट के बारे में, जो मार्केट ट्रैक करता है, जिसका काम ही है कि वो इस बास्केट को मैनेज करे। जब मैंने उसे ये बास्केट दे दी, मतलब अब मेरे पास ये फंड है, म्यूचुअल फंड है, जिससे वो मैनेज करेगा। और अब मेरा कोई पर्टिकुलर शेयर परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि ये पूरी की पूरी बास्केट ऑफ शेयर्स परफॉर्म करेगी। इससे क्या हुआ? इससे मेरी रिस्क डाइवर्सिफाई हो गई। पहले मैं किसी एक शेयर पे डिपेंडेंट थी, अब वो डिपेंडेंसी नहीं है, अब बास्केट है। अब एक शेयर ने अप डाउन मचाया भी तो दूसरा संभाल लेगा ना। यही कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड का। बट म्यूचुअल फंड भी अलग अलग कैटेगरी में बनाए गए। क्यों? क्योंकि हर कस्टमर की डिमांड अलग होती है। कुछ चाहता है कि उसकी बास्केट में सिर्फ रिस्की वाले शेयर्स हो, कुछ चाहते हैं उसकी बास्केट में थोड़े रिस्की और थोड़े कंफर्ट वाले शेयर हो, कुछ चाहते हैं कि उसकी बास्केट में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और कमोडिटीज हो, और कुछ चाहते हैं कि उनकी बास्केट में सिर्फ और सिर्फ डिफेंस वाले या कोई पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड फंड हो। बहुत कंफ्यूजन में बहुत कंफ्यूज हो गए ना। अब सिंपल कर देती हूँ आपके लिए। कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंफ्यूज ही नहीं हुए तो सिंपल होने का मजा कैसा। ठीक है, अब हम इसको सिंपली समझते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने कैटेगरीज के होते हैं। तो बेसिकली मैं म्यूचुअल फंड को समझाने के लिए अभी उसको 5 कैटेगरी में बांटनी है। 5 कैटेगरीज। पहला है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप, तीसरा है स्मॉल कैप, चौथा है फ्लेक्सी कैप, और फिफ्थ है सेक्टोरल फंड। अभी के लिए इतना समझो। लार्ज कैप फंड क्या होता है? समझो एक मार्केट है, मार्केट है ना। उस मार्केट में जो भी टॉप 100 कंपनीज है, जो कि भाई क्या तो मस्त परफॉर्म कर रही है, बहुत टाइम से मार्केट में है, स्टेबल हो चुकी है, मतलब छोटी मोटी मार्केट इन्वायरमेंट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेबल बिजनेस है उसका, उसे हम कहते हैं लार्ज कैप कंपनीज, जो मार्केट का ज्यादा हिस्सा होल्ड करती है। टॉप 100 कंपनीज। अब हम आते हैं मिड कैप कंपनीज पे। मिड कैप कंपनीज ऐसी कंपनी होती है जो स्टेबल होने में अभी थोड़ा टाइम है। दे आर लाइक लार्ज कैप के बाद की जो 250 कंपनीज है वो मिड कैप कंपनीज है। वो ना अभी लार्ज कैप बनी है, ना इतनी स्टेबल हुई है, पर हाँ उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छे हैं, आगे जाके उनके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अच्छा कमा कर देंगे। उसे हम कहते हैं मिड कैप कंपनीज। अब हम आते हैं स्मॉल कैप कंपनीज पे। स्मॉल कैप ऐसी कंपनीज होती है जिनका बिजनेस अभी नया नया है, नए नए मार्केट में आए हैं, या तो धूम मचा देंगे या तो लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा और रिटर्न भी ज्यादा। तो 250 कंपनीज जो मिड कैप की थी, उसके बाद जो भी कंपनीज बचती है वो सब हो गई आपकी स्मॉल कैप कंपनीज। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड की बास्केट में लार्ज कैप की कंपनीज है, तो हम उसे कहेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड।
अगर मिड कैप की कंपनीज है तो हम कहेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड, और अगर स्मॉल कैप की कंपनीज उस बास्केट में है तो हम कहेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। समझ गए? अब हम आते हैं फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप एक ऐसा फंड है जिसमें फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उसको कब कौन सा शेयर खरीदना है, बेचना है। वो डिपेंड नहीं करता, वो कभी मिड जैसा उसे ठीक लगे। फ्लेक्सी कैप में ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है। अब हम आते हैं सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड में। अगर मान लो किसी फंड मैनेजर को लगता है कि भैया डिफेंस सेक्टर रॉक करने वाला है, पूरे वर्ल्ड में वार हो रहे हैं, डिफेंस कंपनीज ग्रो होने वाली है, सब डिफेंस कंपनीज में पैसा लगाओ, तो वो एक ऐसा म्यूचुअल फंड बनाता है जो अपना पैसा डिफेंस कंपनीज में लगाए। ऐसे भी फंड्स होते हैं जो सेक्टर बेस्ड होते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे एआई सेक्टर, जैसे कि डिफेंस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर, इसमें अपना पैसा लगाते हैं, उसे कहते हैं हम सेक्टोरल फंड और थियोमेटिकल फंड्स। अब मेरी बात सुनो, आपको किसमें पैसा लगाना चाहिए? ठीक है, जब भी इन्वेस्टमेंट करो ना, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो, तो मेरी ये बात हमेशा ध्यान रखना, चार बातें अपने दिमाग से पूछना, सवाल करना अपने दिमाग से, और जो जवाब मिले उस हिसाब से इन्वेस्ट करना। सवाल नंबर पहला, मेरा क्या गोल है? वॉट इज माई गोल फॉर दिस इन्वेस्टमेंट? मुझे एक मूवी का सीन याद है जहां पर एक बंदा चार गुल्लक बनाता है, और उस गुल्लक के ऊपर, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द मूवी, आई सर्च इफ आई फाइंड आउट। वो चार गुल्लक बनाता है और हर गुल्लक के ऊपर उसका गोल लिखता है, बहन की शादी, आग का ऑपरेशन, मेरी खुद की शादी, और ऐसा गोल बनाता है वो। अगर आपके इन्वेस्टमेंट का आपका पीछे आपका गोल ही सेट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं है। इट्स लाइक हवा में तीर चलाना, वैसा ही हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, आपका गोल क्या है? कोई भी म्यूचुअल फंड डिसाइड कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मेरा गोल क्या है। मान लो आपका गोल अगर टैक्स सेविंग है और मैं आपको कोई स्मॉल कैप फंड दे दूं कि आप उसमें इन्वेस्ट करो, कैसे होगा? अगर आपका गोल टैक्स सेविंग है तो मुझे आपको ईएलएसएस फंड देना पड़ेगा, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, और उसमें आपको एटीसी का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अब आपको ये बताओ कि पहले आपका गोल डिसाइड हो गया, दूसरा आपका टाइम पीरियड कितना है। अगर मैं आपको कह दूं कि आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करो, भैया वो स्मॉल कैप अभी परफॉर्म ही नहीं कर रही है, उसको परफॉर्म करने के लिए कम से कम 3-4 साल लगेंगे, अभी तो आई है बेचारी बच्ची छोटी सी, अभी करेगी परफॉर्म वो। और अगर आप उन्हें उसमें पैसा लगा दिया और आपने कहा कि मुझे 1 साल बाद विड्रॉ करना है, तो आपने तो बहुत बड़ी रिस्क ले ली, हो सकता है आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो आपका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो पहले अपने आप से पूछो कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड के लिए करना चाहता हूँ, एक से आप अपना इन्वेस्टमेंट चूज करोगे। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट? मतलब शेर आएगा तो डरोगे तो नहीं, ये मार्केट है, वॉलेटाइल है, हर एसेट वॉलेटाइल है, कभी कुछ हो गया तो डाउन भी जा सकता है। तो क्या आप रिस्क लेने के लिए अग्री हो? और रिस्क ले सकते हो तो कितनी रिस्क ले सकते हो, उसी हिसाब से अपना फंड चूज करो। जैसे मैंने आपको बताया कि लार्ज कैप वाली बास्केट में रिस्क तो कम है, बट साथ ही साथ रिटर्न भी कम है। मतलब कैप हो सकता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए, ठीक है, बट हो सकता है आपको भारी लॉस भी हो जाए। तो आपकी रिस्क पे डिपेंड करता है कि आपका असेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए म्यूचुअल फंड पे। रिस्क एपेटाइट देखना बहुत जरूरी है। पता पड़ा आपने सारा पैसा लगा दिया और आपके पास रिस्क बेयर करने का क्षमता नहीं है कुछ। ओके, ये तो हुआ म्यूचुअल फंड के बारे में और आप कैसे अपने लिए म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। इक्विटी मतलब जहां पर ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न, डेट मतलब कम रिस्क और फिक्स रिटर्न, जैसे कि एफडी। एफडी डेट है, उसमें अगर बॉन्ड्स बॉन्ड्स में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, फिक्स्ड रिटर्न आप चाहते हो, तो आप डेट की तरफ जाओ, वेर यू कैन टेक मोर रिस्क एंड यू कैन टेक रिवार्ड ऑल्सो फॉर दैट रिस्क, गो फॉर इक्विटी। तो हमेशा अपना म्यूचुअल फंड चूज करने के पहले मेरी ये सारी बातें ध्यान रखना कि रिस्क एपेटाइट कितना है, कितने टाइम के लिए कर रहे हो, आपका गोल क्या है, और उसके बेसिस पे जितने भी टाइप्स के मैंने म्यूचुअल फंड बताए हैं उनकी रिसर्च करना। अलग अलग असेट मैनेजमेंट कंपनी ने अलग अलग म्यूचुअल फंड लॉन्च करे हैं, सबको कंपेयर करना। अब कंपेयर कैसे करते हैं उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना। इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, इफ यू लाइक माई कंटेंट, आई
Please subscribe to my channel and like. That give me a lot of motivation from you guys. Thank you so much.